So hello learners, this is Kiran Vyas and I welcome you in my classroom and that's name is Siaram Classes. ये जो वीडियो है बेटा, ये है हमारी हिंदी एक और इंग्लिश अनेक वाली। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे एक ही वर्ड या फिर एक लाइन को हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। एंड आई कैन एंड यू वी कैन डेफिनेटली शो आवर स्किल्स बाय द इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि इंग्लिश बोलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर उनमें से कुछ नहीं आते हैं आपको तो इट फील्स क्वाइट एम्बैरेसिंग, है ना। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें ये वर्ड नहीं आता है। तो जब आप ऐसे इंग्लिश पढ़ेंगे डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर स्पोकन क्लासेस ऑल्सो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो कम विद मी। Now we have a slide and on this slide we have a single word. बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। पहले एक बात सुने, बहुत ही ध्यान के साथ देखेंगे। सारी की सारी लाइंस बहुत ज़रूरी हैं। आप इन्हें एक बार नोट करेंगे और इन्हें बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। जब भी मैं आपसे कहूँगी कि रिपीट आफ्टर मी, आप बोलेंगे। ठीक है, डन? ओके, लेट्स स्टार्ट। So what is the first Hindi word is परेशान होना। हिंदी वर्ड क्या है? What is the Hindi word is परेशान होना। ठीक है, आप एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं if you want to really like it or want to write it. Okay? I hope you have done with this. Okay. So what is the Hindi is परेशान होना, जो कि बहुत ज्यादा रह रहे हैं बच्चे, सभी रह रहे हैं। ठीक है, तो परेशान होना। अब इस परेशान होने को बोलने के लिए भी बेटा वी हैव लॉट्स ऑफ वेज। ओके, वेरियस वेज हैं हमारे पास, बहुत ज्यादा हैं। तो देखिए कैसे बोलेंगे हम। पहला है, अगर मुझे किसी को परेशान बोलना है तो पहला वर्ड है उसके लिए अपसेट। क्या है? अपसेट। ठीक, ये वाला वर्ड है अपसेट। अब इस वर्ड को यूज कैसे करेंगे? दे आर वेरी अपसेट। हैव यू सीन दैम? दे आर वेरी अपसेट। बोलिए मेरे पीछे, दे आर वेरी अपसेट। रिपीट आफ्टर मी, दे आर वेरी अपसेट। कैसे हैं वो बहुत परेशान हैं। दे आर वेरी अपसेट। ठीक है, नेक्स्ट इज वेयर आर यू। किसी से पूछना है हमें अगर कि भाई तुम कहाँ हो, मैं बहुत परेशान हूँ, बताओ मुझे कहाँ हो तुम। तो आप कैसे बोलेंगे? वेयर आर यू, कहाँ हो तुम। आई एम वरिड अबाउट यू। वरिड, वरिड अबाउट यू। परेशान होना इज वरिड। वेयर आर यू? आई एम वरिड अबाउट यू। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें लेकर परेशान हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ही साउंडेड ट्रबल्ड। ही साउंडेड ट्रबल्ड, वो परेशान थी। कैसी थी? कैसी थी? वो परेशान लग रही थी। ही साउंडेड, साउंडेड जब आता है जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और आपको उसके बात करने से वो कैसा लगने लगता है, वो परेशान लगने लगता है, तो आपने क्या कहा? वो परेशान था। ओके, दिस इज ही साउंडेड। ओके, ही साउंडेड ट्रबल्ड, वो परेशान लग रहा था। ठीक है, वो परेशान जैसा साउंड कर रहा था, वो परेशान बात, मतलब उसके बात करने से ऐसा लग रहा था वो परेशान है। तो आप क्या कह सकते हैं? ही साउंडेड ट्रबल्ड। ट्रबल्ड मतलब परेशानी में होना किसी का। ठीक है, परेशान होना। शी इज डिस्ट्रेस्ड। शी इज डिस्ट्रेस्ड। डोंट कॉल हिम। ओके, हे डोंट कॉल हर। हे डोंट कॉल हर, शी इज डिस्ट्रेस्ड। उसको कॉल मत करो, वो कैसी है? परेशान है। आपके पास कौन सा वर्ड आया? कौन सा वर्ड आया? डिस्ट्रेस्ड। Repeat after me. She is distressed. She is distressed. दोबारा बोलिए। She is distressed. Okay. Distressed. Next, देखिए, I'm exhausted. I'm exhausted. ये बेटा वो वर्ड है जब आप बहुत ज्यादा थके हुए हो और परेशान हो गए हो थक कर। मतलब इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि you don't have just energy in your body and your energy has drained. ठीक है, वो वर्ड है एग्जॉस्टेड। किसी भी चीज से मेंटली भी थक सकते हैं आप। तो मेंटली थकना क्या है? परेशान होना है। तो आप क्या बोलेंगे? आई एम एग्जॉस्टेड। समटाइम
I feel exhausted. Sometime I feel exhausted. 100%. So exhausted. I am exhausted. Repeat after me. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी बोल रही हूं तो वीडियो की स्पीड को नॉर्मल किया जा सकता है. नॉर्मल इन द सेंसेस अपने हिसाब से नॉर्मल. 0.75 में आप वीडियो देख लें. एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड. नेक्स्ट इज व्हेन आई हैड लॉस्ट माय बैग. जब मेरा बैग खो गया था. व्हेन आई हैड लॉस्ट माय बैग. आई जस्ट वुंडेड अप. I just wounded up. मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी. When I had lost my bag, I just wounded up. मैं बहुत परेशान हो गई थी. ठीक है, wounded up. क्या मिला आपको? wounded up. अब देखिए थोड़ा सा ऊपर जाइए. Now you can see we have 6 type of words that we can say when we are not good in mood. जब हम परेशान हैं क्या कह सकते हैं? देखो, upset, worried, troubled, distressed, exhausted, wounded up. ठीक है, आप इसको सबको किस में ले सकते हैं? अपने नॉर्मल स्पीकिंग में ले सकते हैं एंड इट विल इंप्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स. ओके ओके, वापस आओ, वापस आओ. इफ यू आर एट अ लॉस, इफ यू आर एट अ लॉस. एट अ लॉस क्या है? फ्रेज है एक. ठीक है, और इसका मतलब होता है परेशान होना. इफ यू आर एट अ लॉस, जब तुम परेशान हो, यू डू नॉट नो व्हाट टू डू. तुम्हें पता नहीं होता कि क्या करना है. तुम्हें पता नहीं होता कि क्या करना है. जब तुम परेशान हो तुम्हें बिल्कुल पता नहीं होता. तो क्या कह रहा है ये? इफ यू आर एट अ लॉस, इफ यू आर एट अ लॉस, यू डोंट नो व्हाट टू डू. ओके, बोलिए बोलिए आप. रिपीट आफ्टर मी. Repeat after me. If you are at a loss, you don't know what to do. Okay. Next is I was bothered you. I was bothered about you. Bother करना, परेशान. I was bothered about you. मैं तुम्हें लेकर कैसी थी? परेशान थी. मैं तुम्हें लेकर कैसी थी? परेशान थी. है ना? I don't want to bother you. बोलते हैं ना, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, तकल्लुफ नहीं देना चाहता. Bother you. ठीक है, सो बॉदर. नेक्स्ट, माई डिस्ट्रॉट चाइल्ड वॉज कंफर्टेड बाय टीचर. माई डिस्ट्रॉट चाइल्ड वॉज कंफर्टेड बाय टीचर. ये क्या हो गया भाई? अब आपने, आपका बच्चा है एक, सपोज मेरा बच्चा है ना, और स्कूल में है और बहुत ज़्यादा कैसा है? परेशान है. उसे लेने नहीं पहुंच पाए हैं हम, तो बहुत ज़्यादा परेशान है. और टीचर्स ने उसे क्या कर लिया है? टीचर्स ने उसे ले लिया है, गोद में बिठा लिया है, उसे चॉकलेट दे दी है. कैसा हो गया वो? कंफर्ट हो गया है. तो वो कैसा था? परेशान था भाई. कोई लेने नहीं आया है तो परेशान था बच्चा. अब वो कैसा हो गया है? कंफर्ट हो गया है. वो कंफर्टेड बाय द टीचर, टीचर ने कर दिया है. तो माय डिस्ट्रॉट. डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है परेशान होना. ठीक है, हक्का बक्का रह जाना, एकदम परेशान हो जाना कि अब क्या किया जाए. तो बच्चों को जब लेने नहीं जाएंगे तो वो डिस्ट्रॉट हो जाते हैं. ठीक है, एंड द लास्ट इज माय डॉटर इज वेक्स्ड फॉर हर रिजल्ट. वेक्स्ड, वेक्स्ड का मतलब भी है चिंतित होना, अत्यधिक चिंतित होना. ठीक है, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान जब हम होते हैं तो वेक्स का यूज किया जाता है. अगेन दिस इज द वर्ड फॉर परेशान होना. वी आर ऑन द सेम पाथ. एम आई राइट? साथ ही हैं. आप एक बार इन्हें फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए. रिपीट आफ्टर मी विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. ओके ओके. द फर्स्ट वन इज दे आर अपसेट. They are, okay, they are very upset. They are very upset. Next, where are you? I'm worried about you. Hey, where are you? I'm worried about you. वीडियो को 0.75 में भी देख के पढ़ सकते हैं. ठीक है? Hey, where are you? I'm worried about you. Next, he sounded troubled. Have you seen her? He sounded troubled. तुमने उसे देखा? वो परेशान लग रही थी. Have you seen her? वो परेशान लग रहा था. Have you seen him? Okay? He sounded troubled. She is
I don't know why. This is the second time I use she here. She. मतलब लड़कियां ज्यादा परेशान होती हैं क्या? है? ऐसा नहीं है. Okay. She is distressed. कैसी है वो? स्ट्रेस में है. She is distressed. ठीक है? Don't call him. She is distressed. वो कॉल मत करो, उसको मत बुलाओ, वो कैसी है? परेशान है. Next is I'm exhausted. I'll call you later. I'll call you later. I'm not in a perfect position of my mind. I'm exhausted. ठीक है? ऐसे बोल सकते हैं जब हम कह रहे हो भाई हमें बाद में बात करना, अभी नहीं करनी है, बहुत बुरी तरह से हम मेंटली थके हुए हैं, परेशान हैं, तो क्या होगा? I'm exhausted. Okay? Next is when I had lost my bag. मेरा बैग खो गया. When I have lost my bag, I just wound it up. When I had lost my bag, I just wound it up. Okay? And it was very miserable for me because all the documents are kept in my bag. So when I had lost my bag, I just wound it up. ऐसे बोल सकते हैं. Next is if you are at a loss. If you are at a loss, मतलब आप जब परेशान हैं. If you are at a loss, you don't know how to, you don't know what to do. You don't know how to deal with the problems. ये ऐसे हो सकता है. ठीक है? कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो वर्ड है वो क्या है आपका? At a loss. Next is I was bothered about you. I was bothered about you. Next, my distraught child was comforted by teacher. My distraught child was comforted by teacher. Next is my daughter is vexed for her result. My daughter is vexed for my result. Okay? Is it okay? You just keep learning. Stay with us. I will definitely help you at the every step of learning English. So don't worry about it. बिल्कुल चिंता ना करें, धीरे धीरे पढ़ते रहें, वीडियोस को बार बार देखते रहें, और ये हिंदी एक इंग्लिश अनेक वाली वीडियो की सीरीज आपको स्पोकन क्लासेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. So don't worry and stay tuned with us. Keep learning.